प्रिय विद्यार्थियों, आज आपसे बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा कर रही हूँ कि बौद्ध धर्म का उदय जो है जैन धर्म की भांति ही सनातन भारतीय हिंदू सनातन धर्म के प्रतिपक्ष या उसके रिएक्शन, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो अनुचित परंपराएं या जो उनमें कुरीतियाँ आ गई थी उनके प्रत्युत्तर स्वरूप हुआ। और इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसका प्रादुर्भाव हुआ। आप ये जानते हैं, पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह 6ठी शताब्दी का जो युग है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में धार्मिक चिंतन और आध्यात्मिकता की शताब्दी के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार की जो धार्मिक क्रांति है उसका जो प्रकाश है या उसका जो आलोक है वो भारत के अतिरिक्त हम अन्य यूरोपीय देशों में भी, चीन में, यूनान में और फारस आदि देशों में भी उसको हम देख सकते हैं। जो सनातन हिंदू धर्म में जिस प्रकार की कुरीतियाँ आ गई थी उनका विरोध आपने पढ़ा है कि उपनिषद काल में ही शुरू हो गया था, और इनका खुलकर जो विरोध है या इनका प्रत्युत्तर है वो जैन और बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के रूप में सामने आता है। और इन धर्मों ने वैदिक धर्म के विपरीत, वैदिक धर्म के पैरेलल जो है एक सिद्धांत और एक वैकल्पिक मार्ग जनता के सामने रखा था। सांसारिक जीवन से संबंध विच्छेद कर त्याग, तपस्या और संन्यास की ओर इस धर्म में उग्रता दिखाई देती है। और वास्तव में बौद्ध धर्म जीवन का एक दृष्टिकोण या एक दर्शन कहा जा सकता है। धर्म के रूप में या संस्थागत धर्म के रूप में, इंस्टीट्यूशनल रिलीजन के रूप में इसने बहुत बाद में एक इसका स्वरूप धारण किया है। और महात्मा बुद्ध का जो उद्देश्य है वो नवीन किसी धर्म का सृजन या चलाना नहीं था, बल्कि जो उस समय प्रचलित धर्म था यानी वैदिक धर्म था, उसकी जो बुराइयां थीं या कुरीतियां थीं उनको दूर करके जनता के सामने एक सहज मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करना था। और जाति प्रथा पर आधारित और ऊंच नीच की धारणा से प्रभावित समाज को समानता और जाति विहीन आधार पर संगठित करना का एक प्रयास इसमें रहा है। और यह कहना भी आपको इस समय उचित है कि यह धर्म निरीश्वरवादी धर्म था और वेद विरोधी, या जिसे आप नास्तिक दर्शन कहते हैं, जो कि वेदों में आस्था नहीं रखते, उस प्रकार का हिट्रोडॉक्स सेक्ट इसको कहा गया है। इसमें धर्म विज्ञान और ईश्वर का कोई स्थान नहीं था। और इसके बावजूद भारत जैसे धर्म प्रयाण देश में ये फलीभूत होते हुए और ये एक विश्व का प्रधान धर्म बन गया। और इसकी एक अभूतपूर्व विशेषता हम कह सकते हैं कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के नवनिर्माण और सामाजिक अभ्युत्थान में कला संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और एक विशेष स्थान रखता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं अपने विशेषताओं के कारण यह आज भी विश्व का तीसरा प्रमुख धर्म जो है वो बना हुआ है, और इसका श्रेय बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के विचारों को जाता है। यहाँ मैं आपको महात्मा बुद्ध की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके परिवार के विषय में जानकारी इसलिए नहीं देना उचित समझती क्योंकि आप उन सब चीज़ों से परिचित हैं कि कौन इनके माता थे, क्या इनका जन्म का नाम था, कहाँ इनका जन्म हुआ, आदि आदि। उनको उनके बारे में कहना केवल एक रिपीटिशन होगा, एक पुनरावृत्ति या दोहराव मात्र होगा। इसमें न जाते हुए यहाँ हम उनके सिद्धांत, उनकी दार्शनिक परिकल्पनाओं और उनके दार्शनिक दाय के विषय में अधिक चर्चा करने के बारे में बात करेंगे। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धर्म प्रसार किया गया और किस प्रकार उनके जो सिद्धांत हैं उनमें क्या विशेषता है, और उनकी विशेषता जो है किस प्रकार से उनका एक यूएसबी या उनकी एक मौलिकता के रूप में सामने आती है। तो इनके जीवन चरित्र का विस्तार में न जाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये
आपको इतना कह देना पर्याप्त है कि इनका जन्म हिमालय की निचली तराई कपिलवस्तु में हुआ था। एक राजसी परिवार में, क्षत्रिय राजसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, सॉरी। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संसार से वैराग्य लेकर के अपने राजसी वैभव को त्याग कर सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया और अपने परिवार का त्याग किया। और वैराग्य के उस तात्कालिक कारण के विषय में आपको परिचित है कि आप लोग जानते हैं कि उनके जिस प्रकार मानव जाति जिस समग्रता में, जिस गहनता से दुखों में ग्रस्त है, दुखों में लिप्त है, उसे देख करके जो 3 घटनाएं वो आप जानते हैं कि किस प्रकार अपने सारथी के साथ जाते हुए किस प्रकार रोगी को, वृद्ध को और एक शव को देखते हैं और वो विचलित हो जाते हैं और उनके ज्ञान के जो चक्षु हैं या ज्ञान की और उनकी जो अभीप्सा है वो जागृत होती है और वो अपना एक रात में अपना घर छोड़ देते हैं, अपना राजसी वैभव और परिवार छोड़ देते हैं, जैसे आप बुद्ध का महाअभिनिष्क्रमण भी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी कठिन तपस्या और जो उन्होंने प्रयास किए, उनमें जब उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी तब उन्होंने नए सिरे से एक साधना विधि को खोजने का प्रयास किया और अंततः उन्होंने संसार में जो संसार के दुखों का कारण है, दुखों के स्वरूप, उसको दूर करने के उपाय के बारे में उसका ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने मनुष्य जाति के प्रति अपने प्रेम और लगाव के कारण ही उन्होंने ध्यान मग्न होकर के संसार को छोड़ना उचित नहीं समझा, बल्कि तुरंत वो समाज में लौट करके आते हैं और तत्व ज्ञान जो उन्हें हुआ था उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए जो ज्योति और जो प्रकाश, जो निर्वाण मुक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी, उस के द्वारा मानव जाति का कल्याण और परोपकार करने में उन्होंने अपना शेष जीवन जो है वो समर्पित किया। और इस तरह से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, प्रतिद्वंद्वी मतों के साथ अनेक प्रकार से संघर्षशील होते हुए उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा और अंत में असाधारण सफलता को भी प्राप्त किया और उनके उपदेशों का व्यापक प्रचार हुआ और अंत में यह एक विश्व धर्म बन गया। सब मिलकर बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा का एक अत्यंत विकसित धर्म के रूप में पहचान बना पाया और इसका अनुयायी केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के सुदूर भागों में भी पाए जाते हैं और आज भी पाए जाते हैं। यह एक विचित्रता है कि जैन धर्म भारत में जहाँ अधिक जड़ें बना पाया, वहीं बौद्ध धर्म अपनी विश्वजनीन पहचान को आज भी बनाए रखे हुए है। और जिस प्रकार संस्कृति का वाहक पश्चिम में जिस प्रकार ईसाई धर्म रहा है, पूर्व के एक बड़े भाग के लिए अगर हम बौद्ध धर्म को उस रूप में देखें या कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। वही स्थान लगभग बौद्ध धर्म पूर्व के लिए रहा और मनुष्य जाति के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्ध की पहचान एक कल्याण प्रदाता, मानव मात्र के उन्नायक के रूप में और मानव जाति को प्रेरणा देने वाले एक सत्पुरुष के रूप में है। और बुद्ध ने स्वयं किसी पुस्तक या किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनके जो उपदेश हैं, उनके उपदेशों का जो विवरण मिलता है उनसे जिसमें कि उनके संकलित जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा तो नहीं हैं, लेकिन परवर्ती काल में जो संकलित किए गए हैं उनके उपदेशों के बारे में, उनके विचारों के बारे में हम उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। इन ग्रंथों में जो विवरण है वो कितना प्रामाणिक है कितना नहीं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। और बुद्ध की मृत्यु के बाद